तो आज करेंगे हम कोशिका संरचना एवं परिकार्य का अतिरिक्त प्रश्न उत्तर। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल है, कोशिका क्या है? पहला सवाल है, कोशिका क्या है? सजीवों के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। सजीवों के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। दूसरा है, उस यंत्र का नाम बताइए जिसमें कोशिका को देखा जा सकता है। तो किसमें देखा जा सकता है? माइक्रोस्कोप में। एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं? वह जीव जो एक ही कोशिका से बना होता है वो क्या कहलाता है? एक कोशिकीय जीव, जैसे अमीबा एवं पैरामीशियम। अब एक कोशिका के किस भाग में कोशिकांग पाए जाते हैं? तो साइटोप्लाज्म में। किसमें कोशिकांग पाए जाते हैं? साइटोप्लाज्म में। अब है, उत्तक क्या है? एक ही प्रकार के कार्य करने वाले कोशिका के समूह को उत्तक कहते हैं। कोशिका के मुख्य अंग का भाग कौन सा है? अंगक या भाग कौन सा है? कोशिका के मुख्य अंगक कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और केंद्रक है। मुख्य अंगक कौन है? कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और केंद्रक। कोशिका झिल्ली के अंदर पाए जाने वाले कोशिका अंगकों का नाम बताइए। कोशिका द्रव और केंद्रक। कोशिका झिल्ली के अंदर पाए जाने वाले कोशिका अंगों का नाम कोशिका द्रव और केंद्रक। जीन क्या है? जीन क्रोमोसोम या गुणसूत्र के द्वारा वहन किया जाता है और आनुवंशिक गुणों को माता पिता से संतति में स्थानांतरण को नियंत्रित करता है। अब है, प्रोटोप्लाज्म क्या है? प्रोटोप्लाज्म क्या है? जीवित कोशिका के अंदर के सभी भागों को प्रोटोप्लाज्म कहता है। जीवित कोशिका के अंदर के सभी भागों को क्या कहा जाता है? प्रोटोप्लाज्म। क्रोमोसोम या गुणसूत्र कब देखा जा सकता है? क्रोमोसोम या गुणसूत्र केवल कोशिका विभाजन के समय ही देखा जा सकता है। कोशिका के किस भाग को कोशिका का जीवित पदार्थ कहा जाता है? प्रोटोप्लाज्म को। कोशिका के किस भाग को जीवित पदार्थ कहा जाता है? प्रोटोप्लाज्म को। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर बताना है। 3 अंतर बताना है। तो पादप कोशिका, इसमें कोशिका भित्ति उपस्थित रहती है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित रहती है। पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है। जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाया जाता है। पादप कोशिका में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित रहती है और जंतु कोशिका में केंद्रक झिल्ली उपस्थित रहती है। कोशिका के मुख्य अंग या भाग कौन से हैं? कोशिका के मुख्य अंगक कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और केंद्रक है। कोशिका झिल्ली के अंदर पाए जाने वाले कोशिका अंगकों का नाम बताइए। कोशिका द्रव और केंद्रक। जीन क्या है? जीन क्रोमोसोम या गुणसूत्र के द्वारा वहन किया जाता है। वो आनुवंशिक गुणों को माता पिता में संपत्ति में स्थानांतरण को नियंत्रित करता है। प्रोटोप्लाज्म क्या है? जीवित कोशिका के अंदर के सभी भागों को प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। यानी जीवित कोशिका के अंदर जितना भी भाग होता है वो सब क्या कहलाता है? प्रोटोप्लाज्म। क्रोमोसोम या गुणसूत्र कब देखा जा सकता है? क्रोमोसोम या गुणसूत्र केवल कोशिका विभाजन के समय देखा जा सकता है। कोशिका के किस भाग को कोशिका का जीवित पदार्थ कहा जाता है? प्रोटोप्लाज्म को। क्लोरोप्लास्ट किसे कहते हैं? इसका कार्य लिखें। हरे रंग के प्लास्टिड को क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। तो ये हो गया हमारा सारा सवालों का जवाब। बाय।